मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। समुझी नहीं तस बालपन, तब यति रहु अचेत। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझो में जीव जड़, कलिमल गिर सद विमूढ़। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार यानी अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता यानी कहने वाले और श्रोता यानी सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से गिरसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। पासा बंद करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। तुलसीदास से ये राम की कथा किसने कही? तुलसीदास जी के गुरु ने। और गुरु कौन है? गुरु अंतर्मुख प्रेरक है और गुरु स्वयं मालिक है। मालिक में और गुरु में कोई भेद नहीं है। शुरू के पहले सोटे में ही कहा गया है, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं उन गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जो गुरु के रूप में साक्षात हरि विराजमान हैं। गुरु केवल मालिक हो सकता है और किसी की ताकत नहीं जो गुरु पदवी का अधिकार रखता हो। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेश मोह ब्रह्म हरनी, करहूँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। संसार रूपी नदी से पार करने के लिए, क्योंकि हमारे चारों अंतःकरण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न या मन चित्त बुद्धि अहंकार गंदे हैं। जब तक हम अपने गुरु की सानिध्य में जाकर और उनसे उपदेश लेकर के और ये कार्रवाई निरंतर जारी न करेंगे, तब तक अंतःकरण साफ न होंगे, और जब तक अंतःकरण साफ नहीं होंगे तब तक संदेह कैसे मिटेगा। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। राम कथा कल पनंग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है
और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। सोई सुधा तल सुधा तरंगिन, भय भंजन भ्रम भेक भुअंगिन। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। जन्म मरण से नाश करने वाली, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली। अब ये जन्म मरण रूपी, जन्म मरण से का भय दूर करने के लिए रामायण राम कथा है। तो ये किस राम की बात चल रही है? श्री कृष्ण महाराज ने गीता में तरफ चींटे के इशारा करके कहा कि हे अर्जुन, इस चींटे को देख रहे हो, ये कई बार इंद्र हुआ, कई बार ब्रह्म हुआ, बड़ी बड़ी गति हासिल कर चुका और इस जन्म में ये चींटा हुआ। जन्म मरण की रिहाई की यदि तुलसी साहब ने बात की है तो ये रामायण संतों की है। इसको समझना बहुत जरूरी है। असुर सेन सम नरक निकंदन, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदन। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती यानी दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुह मस जग जमुनासी, जीवन मुकित हेतु जनु कासी। राम प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यम दूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुर गण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमित सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों को तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अतिथि के समान हैं। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है।
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारो, मंगल भवन मंगल हारी गृहबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल, चित्त चित्रकूट है, चित्त चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह ही बन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। सुंदर स्नेह ही बन है, यानी जब हम भक्ति करते हैं और स्नेह के साथ करते हैं तो चाहे हम घर में रहें, चाहे कहीं उठें बैठें, हम तो वन में ही हैं। जब संसार की किसी भी पदार्थ में हमारी आसक्ति नहीं होती है, जब हमें संसार से अनुराग सहित वैराग होता है, यानी खुशी से, तब हमारे लिए क्या बस्ती और क्या वन सब समान है। ये रामायण में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। चित्त को चित्रकूट कहा है। अगर ये चित्रकूट न कहें तो चित्त की परिभाषा को कैसे बयान करें। रामचरित चिंतामन चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकित धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की शुद्ध बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, जनन जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्वनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदित अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार यानी ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि साबक जन मन बन के, अथित पूज्य प्रियतम पुरार के, कामद धन दारिद दबार के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दानव
दानव नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दान देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुकत हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपद साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यानी अर्थात यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान हैं।